फर्टाइल विंडो, ये गोल्डन विंडो होता क्या है और प्रेगनेंसी के लिए बेस्ट डेज कौन से होते हैं। क्या आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं लेकिन आप कंफ्यूज हैं कि कौन सा टाइम प्रेग्नेंट होने के लिए बेस्ट होता है। आपको लगता है क्या पीरियड्स के जस्ट बाद ही मुझे ट्राई करना शुरू कर देना चाहिए? क्या पूरे महीने में एक ही दिन होता है जिस समय सेक्स करने से आप प्रेग्नेंट हो जाएंगी? मैं हूं डॉक्टर सोनल परिहार, ट्रेन्ड गायनेकोलॉजिस्ट फ्रॉम BHU वाराणसी एंड लंदन। आज मैं आपको क्लियरली साइंटिफिकली बताऊंगी कि आपका फर्टाइल विंडो क्या होता है, महीने में कौन से वो दिन होते हैं जिस समय ट्राई करने से आपको प्रेगनेंसी होगी, बेस्ट डेज कौन से होते हैं। तो इस वीडियो से आपके इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स भी कहीं ना कहीं सॉल्व होंगी, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी कि एक्चुअली फर्टाइल विंडो, ये गोल्डन विंडो होता क्या है। तो पहले समझते हैं आपकी साइकिल, आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल की साइंस और ये फर्टाइल विंडो की साइंस। अगर एक एवरेज लेडी की साइकिल लेंथ 28 डेज है, यानी कि आपको 28 से 30 डेज के आसपास पीरियड आता है, इन बिटवीन जो आपका टाइम है वो 28 टू 30 डेज है, तो आपका ओवुलेशन करीब करीब मिड साइकिल में यानी कि 14th या 15th डे होगा। तो जब 14th या 15th डे ओवुलेशन होगा यानी कि एग रिलीज होगा, ये एग 12 से 24 घंटे तक जिंदा रहता है। 24 घंटे के बाद ये एग जो है अपने आप खत्म हो जाता है। अगर इस एग को स्पर्म नहीं मिलेगा तो बॉडी इसको अपने आप खत्म कर देती है। लेकिन जो स्पर्म है, जो हस्बैंड का स्पर्म अंदर बॉडी में घूम रहा होता है, विजाइना से यूट्रस तक पहुंचता है, वो 3 से 5 दिन तक जिंदा रहता है। तो अगर मान लीजिए एग आज रिलीज हुआ है और स्पर्म 2 दिन पहले बॉडी में आ चुका है, तो ये इसको फर्टिलाइज कर देगा। और अगर ये स्पर्म 1 दिन बाद भी बॉडी में आता है, तो जब तक वो एग 24 घंटे तक वेट करता है और खत्म नहीं होता है, तो ये स्पर्म उसको फर्टिलाइज कर देगा। तो आप समझिए ये फर्टाइल गोल्डन विंडो 3 से 4 दिन का क्यों होता है, क्योंकि ये एग 24 घंटे जिंदा रहता है। तो अगर स्पर्म 2 दिन पहले या स्पर्म 1 दिन बाद भी आता है, तो ये इसको फर्टिलाइज कर सकता है। तो अगर स्पर्म 5 दिन पहले या 1 दिन बाद भी अगर आता है ओवुलेशन के बाद बॉडी में, तो फर्टिलाइजेशन हो सकता है। 5 दिन क्यों? क्योंकि स्पर्म की जो स्पैन है, लाइफ स्पैन है, वो 3 से 5 दिन रहती है। तो अगर ओवुलेशन के 5 डेज पहले तक इंटरकोर्स हुआ है, इन बिटवीन हुआ है, और या फिर ओवुलेशन के 1 दिन बाद भी स्पर्म एंटर करता है, तो ये 5 से 6 दिन जो है वो आपके फर्टाइल विंडो यानी कि गोल्डन विंडो होते हैं। सो सबसे बड़ा मिथ आज मैं बस्ट करने वाली हूँ कि प्रेगनेंसी आपकी पीरियड्स खत्म होते ही हो जाती है। ऐसा नहीं होता है। बहुत से लोग सोचते हैं पीरियड्स खत्म होते ही अगर हम ट्राई करेंगे तो वो बेस्ट टाइम होता है प्रेग्नेंट होने का। बिल्कुल भी नहीं, वो तो ड्राई फेज होता है। उस समय जस्ट आपका सारा ब्लड निकला है, हार्मोन सारे डाउन है। अभी धीरे धीरे हार्मोन्स बढ़ेंगे, 14वें 15वें दिन तक आपके हार्मोन्स बढ़ के इतने बड़े हो जाएंगे कि एग रिलीज होगा। तो ओवुलेशन के टाइम सेक्सुअल एक्टिविटी जरूरी है। अब ये तो बात हो गई उन लोगों की जिनकी रेगुलर साइकिल्स है 28 से 30 डेज। तो आपको पता है कि भाई मेरे को 14 से 16 दिन के बीच में ओवुलेशन होगा, तो मैं 5 से 6 दिन वो जो मेरा फर्टाइल विंडो है वो आप समझ जाएंगे। लेकिन अगर आपको इरेगुलर साइकिल्स हैं, तो आपके लिए या तो मार्केट में ओवुलेशन किट्स अवेलेबल है, आप उनको शुरू करें यूज़ करना। मोटी मोटी तौर पे अगर आपकी शॉर्ट साइकिल है 25 दिन की या उससे भी छोटी, तो ये समझ लीजिए आपको ओवुलेशन जल्दी होगा। जितना आपकी कम छोटी साइकिल है, फॉर एग्जांपल 28 की जगह अगर 25 है, 3 दिन का गैप है, तो आप 14 में से 3 दिन माइनस करके 11वें दिन अपना ओवुलेशन प्रेडिक्ट कर सकते हो। सिमिलरली अगर आपकी साइकिल 35 डेज है, यानी कि 28 से 35 में 7 डेज का फर्क है, तो आप अपना ओवुलेशन 14 + 7 21 डेज के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये तो हो गया एक मोटी मोटी तौर पे किस तरह से साइंटिफिकली आपकी दोनों फेजेस, ओवुलेशन से पहले की फेज और ओवुलेशन के बाद की फेज, किस तरह से वर्क करती है। बट कुछ ऐसी टेक्निक्स भी मैंने कई बार बताई हैं जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपकी बॉडी में कब एग रिलीज होने वाला है, यानी कि प्रेग्नेंट होने के बेस्ट दिन। तो ये कैसे पता चलेगा? बेसल बॉडी टेम्परेचर। बेसल बॉडी टेम्परेचर आपके जो अंदर हार्मोन्स है, स्पेशली जो LH हार्मोन है, उससे लिंक्ड होता है। तो अगर आप 4-5 दिन तक जो आपको लगता है आपका ओवुलेशन फर्टाइल विंडो है, उसी टाइम पे डेली रोज सुबह उठते ही बिना कुछ खाए पिए अपना टेम्परेचर नापेंगे, तो ओवुलेशन के जस्ट पहले आपका थोड़ा सा बॉडी टेम्परेचर 0.5 डिग्रीज कम होगा और ओवुलेशन के बाद वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा 0.5 डिग्रीज। तो बेसल बॉडी टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन आपको आइडिया देगा कि शायद आपको ओवुलेशन हुआ है। बट ध्यान रखिए एम्प्टी स्टमक ना पिए, चाय कॉफी कुछ ना पिए, नहीं तो उससे टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। दूसरा तरीका है सर्वाइकल म्यूकस की स्ट्रेचिंग। ये तो मैं कई बार बता चुकी हूँ। जब आपको बिल्कुल एक रॉ कच्चे अंडे की तरह एग वाइट वाला म्यूकस निकलना शुरू होता है, दैट इंडिकेट्स कि आपके अंदर ईस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ईस्ट्रोजन की वजह से और LH की सर्ज की वजह से, राइज की वजह से आपको ओवुलेशन होता है। तो जब आपके सर्वाइकल म्यूकस इतना थिन और स्ट्रेची हो जाए एग वाइट की तरह, समझ जाइए आपका ओवुलेशन हो गया है, ये बिल्कुल होने वाला है, पीक पे है। फिर आप पूछेंगे कि ओवुलेशन किट्स कैसे यूज़ करने होते हैं। ओवुलेशन किट्स मार्केट में 2 तरह के हैं। एक तो सिंपल स्ट्रिप्स है जो कि यूरिन में डिप करने के बाद 1 लाइन या 2 लाइन्स बताएंगी। उससे इतना आइडिया नहीं लगता है कि ओवुलेशन हुआ है कि नहीं, वो सिर्फ
सिर्फ ये बताते हैं कि हाँ LH हार्मोन कितना बढ़ गया है। अगर LH हार्मोन ज़्यादा बढ़ गया है बॉडी में तो फिर आपके यूरिन में वो निकलना शुरू हो जाएगा, जस्ट लाइक प्रेगनेंसी हार्मोन। प्रेगनेंसी टेस्ट में 2 लाइन कब आती है? जब आपकी यूरिन में बीटा HCG हार्मोन निकलना शुरू करता है। इसी तरह से ओवुलेशन के टाइम पे अगर LH बढ़ चुका है और आपकी यूरिन में निकलना शुरू हो गया है तो 2 लाइन आएंगी, बट उससे एग्जैक्ट टाइम नहीं पता चलता। दूसरी तरह का जो किट होता है वो स्मार्ट किट होता है, जो कि आपको बताता है आपकी यूरिन में जैसे ही आप स्ट्रिप को डिप करके उस मशीन में लगाओगे, वो स्क्रीन पे बताएगा कि आपका ओवुलेशन होने वाला है या हो चुका है, पीक फर्टिलिटी है या हाई फर्टिलिटी है। तो वो ज़्यादा बेटर होते हैं। ये सारे किट्स आपके LH हार्मोन की पीक को डिटेक्ट करते हैं। ये बताते हैं कि नॉर्मली आपके ओवुलेशन के 24 से 36 घंटे पहले LH हार्मोन बढ़ना शुरू करता है। तो जैसे जैसे ये बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी किट में इंडिकेट होगा कि पीक फर्टिलिटी है कि हाई फर्टिलिटी है। तो इस तरह से आप ओवुलेशन किट्स को यूज कर सकते हैं। याद रखिए, किसी भी तरह का स्ट्रेस या एंजाइटी आपके हार्मोनल साइकिल को डिस्टर्ब करता है। तो हमेशा मैं पेशेंट्स को बोलती हूँ स्ट्रेस और एंजाइटी ना रखें। अगर आप जबरदस्ती डॉक्टर के पास जाके परेशान हो रहे हैं तो कुछ दिन गैप ले लें, कुछ दिन हॉलीडे पे निकल जाएं, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके LH हार्मोन को डिस्टर्ब करेंगी। ओवुलेशन या तो होगा ही या डिले होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा मेरी तरफ से जो मैं आपको टिप्स देना चाहूँगी प्रेग्नेंट होने से पहले, प्री कंसेप्शन काउंसलिंग के लिए जब मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, अपार्ट फ्रॉम ओवुलेशन आपको टाइमिंग का तो मैंने बता दिया, फर्टाइल विंडो, साथ में सप्लीमेंटेशन में एक तो आप अपना डाइट एकदम हेल्दी रखें। अगर आपको जंक फूड की आदत है तो अभी बिल्कुल बंद कर दें। आप धीरे धीरे फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन के साथ अपनी डाइट को पूरी तरह से हेल्दी करने की कोशिश करें। थोड़ी सी एक्सरसाइज, थोड़ा सा मूवमेंट अपनी बॉडी में डालें अगर आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल के हैं। फोलिक एसिड कम से कम प्रेग्नेंट होने के 1 महीने पहले से स्टार्ट करेंगे तो बच्चे में बर्थ डिफेक्ट्स की चांसेस कम हो जाएंगे। मेल पार्टनर्स के लिए मेरी एडवाइस है कि आप अपनी स्पर्म क्वालिटी को बेटर करने के लिए जितने भी आपके एडिक्शंस हैं, अल्कोहल, टोबैको, स्मोकिंग, एनीथिंग, उसको बिल्कुल बंद करने की कोशिश करें। धीरे धीरे बिल्कुल नील पे आ जाए। मुझे पता है कम करते करते ही बंद होगा, एकदम से बंद नहीं होता है। साथ में बहुत ज़्यादा हॉट टब बाथ्स या फिर बहुत ज़्यादा टाइट अंडरगारमेंट से स्क्रोटल हेल्थ, जो स्क्रोटम टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, तो उससे स्क्रोटल हेल्थ खराब होती है और आपकी स्पर्म क्वालिटी खराब हो सकती है। एक और एडवाइस जो मैं अपने हर पेशेंट को देती हूँ, मेरे काफ़ी सारे पेशेंट्स मुझे सुन रहे होंगे, बहुत जल्दी ट्रीटमेंट शुरू करने से भी एंजाइटी बढ़ती है। मुझे पता है इंडिया में शादी होते ही कुछ महीनों बाद पड़ोसी और घर वाले प्रेशराइज करने लगते हैं कि बच्चा क्यों नहीं हो रहा है। उनको बोलिए लाइफ हमारी है, हम अपने हिसाब से प्लान करेंगे। कई बार ऐसा भी होता है, मेरे पास कपल्स आते हैं कि वो 2-3 साल तक ट्राई ही नहीं कर रहे थे, बट उनको शर्म आ गई ये बताने में, उन्होंने घर वालों को नहीं बताया। तो घर वाले अब लड़की को ब्लेम करना शुरू करते हैं कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है। वो ये नहीं समझ पाते कि इन लोगों ने प्लानिंग ही नहीं करी है। तो खुल के अपने घर वालों को बोलिए जब हमको प्लान करना होगा हम करेंगे। आइडियली साइंटिफिकली अगर आपकी यानी कि लेडी की उम्र 35 साल से कम है और आप बराबर साथ रह रहे हैं, बिल्कुल भी गैप नहीं है आपके साथ रहने में, यानी कि आप अलग अलग जॉब नहीं कर रहे, साथ में रह रहे हैं, तो आपको अपने आप को 1 साल देना चाहिए। 1 साल तक साथ रहने के बाद भी अगर आपको बच्चा नहीं हो रहा है तो फिर आप डॉक्टर के पास जाइए। और अगर लेडी की उम्र 35 से ज़्यादा है तो 6 महीने तक रेगुलरली साथ रहिए, उसके बाद डॉक्टर के पास जाइए। राइट, क्योंकि साइंटिफिकली हम मानते हैं 1 साल या 1.5 साल में बच्चा अपने आप कंसीव हो जाता है, आपको जबरदस्ती ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं हो। तो अपनी बॉडी की सिग्नल्स को समझिए। हर बॉडी अलग होती है, सबकी फर्टिलिटी अलग होती है। जरूरी नहीं कि आपकी फ्रेंड ने, आपकी बहन ने जल्दी कंसीव कर लिया तो आपको भी जल्दी करना है। बॉडी की रिदम अलग होती है। आप अपनी जो भी प्रेगनेंसी की प्लानिंग है वो आपके और आपके पार्टनर की इन्फॉर्म्ड चॉइस होनी चाहिए, इन्फॉर्म्ड डिसीजन होना चाहिए। और इसी के साथ आप अपनी टाइमिंग यानी कि ओवुलेशन की जो विंडो है, साथ में अपने लाइफस्टाइल को समझिए और उसको सही रखिए। तो वीडियो पसंद आए तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा कमेंट बॉक्स में अगर आपको कुछ पूछना हो तो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आपको मेरे से कंसल्टेशन करवाना है या फिर आपको मेरे से कुछ डबल ओपिनियन लेना है, मेरे से प्रिस्क्रिप्शन लेना है, तो घर बैठे बैठे इंडिया में या इंडिया से बाहर आप मेरे से वॉइस कॉल या वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं। हम लोग व्हाट्सएप पे, जूम पे और बोटिम पे आपसे बात करते हैं। आपको कंसल्टेशन बुक करने के लिए इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है, कॉल नहीं करना है, या मेरी वेबसाइट पे जाके डायरेक्ट अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस नंबर पे भेजना है। थैंक यू वेरी मच। Hi everyone, welcome to my pregnancy course. I am your gynecologist at the doorstep. Now, इस कोर्स में बेसिकली मैंने आपको क्या बताया है, मैंने फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर अलग अलग कोर्सेज बनाए, बिकॉज आप लोगों को दूर बैठे बैठे कई बार डॉक्टर्स से बात करने का दिल करता है, आपके पास हर क्वेश्चन का जवाब नहीं होता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मैंने आपको वो सारी प्रॉब्लम्स बताई है जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होती है, चाहे वो ब्लीडिंग हो, चाहे वो वॉमिटिंग हो, चाहे वो सप्लीमेंट्स की प्रॉब्लम हो, चाहे वो एक्सरे करवा लिया तो क्या करना है, पेट में दर्द हो रहा है तो क्या करना है, कौन सी दवाइयाँ आपके डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे नेचुरली, नॉर्मली उस
पर्टिकुलर कंडीशन के लिए। सेकेंड ट्राइमेस्टर की प्रॉब्लम्स जो आप डॉक्टर के पास जाके चेकअप कराते हो, डेफिनेटली इस कोर्स में मैं चेक नहीं कर रही हूँ आपको, बट मैं आपके क्वेश्चंस का जवाब दे रही हूँ जो क्वेश्चंस मेरे पास रेगुलरली आते हैं। एंड थर्ड ट्राइमेस्टर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, डिलीवरी की तैयारी हो रही है बॉडी में, तो इन सब में क्या करना चाहिए। तो बेसिकली आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर अलग से लेना है, सेकंड अलग से लेना है, थर्ड अलग से लेना है। इस पूरे कोर्स का एक कॉम्बो भी है, कॉम्बो पैक भी आप ले सकते हैं। अगर आपको लगता है नहीं मैं सिर्फ फर्स्ट ट्राइमेस्टर लूंगी, पहले देखूंगी, तो आप पहले फर्स्ट ट्राइमेस्टर लेके देखिए। और अगर आपको इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन है तो आप बिल्कुल कोर्स खरीदने के बाद वहां पर एक क्वेश्चन है, उसमें आप अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं, उसका आंसर आपको मिल जाएगा, चाहे वो ऑडियो में मिले, चाहे वो वीडियो में मिले, चाहे वो रिटन मैसेज मिले।